राज साहब, शुरका जो कन्वेंशन में शरीक हुए हैं, अच्छा एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने आया है और ऐसी लॉबिंग स्ट्रांग होती है। अमरीकी वफ्द यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से इस पूरे ओवरऑल जो ओवरसीज कन्वेंशन है उसको देख रहे हैं? देखिए जी, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको मैं हमेशा ही कहता हूं कि ये हमसे ज्यादा मुहिब वतन है। ये मुल्क से दूर रह के ये ना सिर्फ मुल्क का मुकदमा लड़ते हैं बल्कि वहां पे मेहनत मजदूरी करके जायज तरीके से ये पैसे भी पाकिस्तान भेजते हैं। तो ये पाकिस्तान की तरक्की में इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ओवरसीज कम्युनिटी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। इसको मुख्तलिफ हुकूमतों ने ऑन नहीं किया और वोट के हक से शुरू कर लें। मुख्तलिफ इशूज के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानीज को बड़ा टफ टाइम दिया गया, उनकी जायदादों पे कब्जा किया गया। ओवरसीज पाकिस्तान आए और उनके ऊपर अटेम्प्ट्स हुई। ओवरसीज को सिक्योरिटी के इश्यूज रहे, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से वो एक फियर में रहे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको ऑन नहीं कर रही। नून लीग और पीटीआई की ऐनक लगाए बगैर अगर ओवरसीज की हम बात करें तो ये वो पाकिस्तानी है जिनकी इज्जत करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की जो मैशत है हमेशा ही वो आईसीयू के अंदर रहती है और ये ओवरसीज की वजह से उसको रेस्क्यू किया जाता है और ओवरसीज की वजह से हमें एक सांस मिलता है और ओवरसीज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर थोड़ा सा इसका जायजा लिया जाए कि ओवरसीज का कंट्रीब्यूशन है क्या, पूरी दुनिया में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि दुनिया भर में जो ओवरसीज की तादाद है 272 मिलियन है और पाकिस्तान एक 7वें नंबर पे आता है कि जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के ओवरसीज बाहर मौजूद है। अब रेमिटेंस की अगर अब बात कर लें तो 2019 से अगर शुरू करें तो 2019 में 21.7 बिलियन डॉलर, 2020 में 23.1 बिलियन डॉलर और 2021 में 31.2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान आया जी। इसी तरह 2022 में 29.4, 2023 में 26.8 और 2024 में 34.65 यानी 34 बिलियन डॉलर। और अभी एक गवर्नमेंट जो स्टैटिस्टिक्स दे रही है उसमें यह है कि एक महीने के अंदर 4 बिलियन डॉलर आ गए। ठीक है। और जो रवा साल चल रहा है इसमें 9 महीने का जो फिगर दिया जा रहा है वो कोई 28 बिलियन डॉलर है। तो इसका मतलब है कि अगले 3-4 महीने इस पे ऐड होंगे तो ये 40 को क्रॉस करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ओवरसीज का पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह गैर मुतज़लज़ल एक इतबार है, इत्मीनान है, इसके बावजूद कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पहले मैंने जिक्र किया कि उनके साथ अच्छा नहीं किया। महमूद भट्टी साहब एक हमारे दोस्त हैं, पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में भी थे। नेशनल हॉस्पिटल यहाँ पे था और जस्टिस साकिब निसार साहब एक करेक्टर थे, उन्होंने वहां पे क्या किया कि उस बेचारे की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई। इसी तरह कई बड़े बड़े ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनकी जायदादों पे आज भी कब्जा हुआ है। और ये अगर इनिशिएटिव आप मौजूदा गवर्नमेंट ने लिया और इसमें जो कि आर्मी चीफ खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं इसमें सुजेस्ट ये करूंगा कि आर्मी चीफ साहब को खुद पर्सनली फ्रंट फुट के ऊपर आके तभी तो कॉन्फ्रेंस में एक कम से कम कुछ जनरल लेवल का एक शख्स ओवरसीज के इस इश्यूज को देखने के लिए लगाना चाहिए और इनके जो इश्यूज हैं टॉप प्रायोरिटीज के ऊपर रिटायर्ड जनरल्स इसको हल करना चाहिए ताकि ये ओवरसीज को एहसास हो कि पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक हो गया।